हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। अगर आप बीसीए या बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आपका ऑप्शनल पेपर मैथ्स है या किसी स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल पेपर मैथ्स है या फिर नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं, उनका मैथ्स पेपर है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जान पा रहे हो, आज हम लोग का क्लासेस नंबर कुछ भी और भी होगा जो हो चुका है, और ये एक नया क्लास है जिसमें आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलेगा। आज हम लोग देखेंगे कि कुछ अलग अलग टाइप का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं संदीप सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एक क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर y, एक्स रेज टू दी पावर y बोले या x टू दी पावर y बोल सकते हैं, सो दैट आप u को दो बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे, फर्स्ट टाइम y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में। u को दो बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट टाइम x के रिस्पेक्ट में और सेकेंड टाइम y के रिस्पेक्ट में। ये दोनों का ही रिजल्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहां पे हम लोग दो फॉर्मूला याद करेंगे डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू लॉग a होगा। मेरा माइंड में चल रहा है, पहले u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये पार्ट निकालेंगे। फिर u को हम पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे और ये पार्ट निकालेंगे। दोनों ही रिजल्ट आपस में क्या हो जाना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां पे सबसे पहले क्या कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में और फिर x के रिस्पेक्ट में और लास्ट में रिजल्ट लिख दिया है। तो u इज इक्वल टू u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर y लिखा हुआ है। हम सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x की y विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, यानी कि किसी वेरिएबल के पावर में नहीं, किसी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है, किसी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो। तो डेल u डिवाइडेड बाई डेल y, यहां पे होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर y विथ रिस्पेक्ट टू y। थोड़ा ध्यान देना सर, यहां पे क्या होगा, डेल u बाई डेल y एंड डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू होगा आपका x रेज टू द पावर y है, यानी कि x रेज टू द पावर y होगा, और यहां पे क्या लिखेंगे, लॉग x। क्यों सर? सर इसलिए क्योंकि a रेज टू द पावर x में a रेज टू द पावर x तो लिखते हैं, फिर साथ में क्या लिख देते हैं, लॉग a। यहां पे x है और यहां पे भी x है, दोनों टर्म में x है यहां और यहां पे ये क्या है, डेल u बाई डेल y। तो हम इस पूरे टर्म को डेल बाई डेल x लिख सकते हैं क्या, और यहां पे क्या होगा, डेल u डिवाइडेड बाई डेल y। सर ये पूरे टर्म को यहां पे क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स, यहां पे क्या लिखेंगे, x रेज टू द पावर y इंटू लॉग x। सर यहां पे u इंटू v, तो डेल डेल से मल्टीप्लाई कराना सर, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर u, और यहां पे क्या लिखेंगे, डेल x इंटू डेल y। सर हमारे पास यहां पे u इंटू v का फॉर्मूला चलेगा, u इंटू v, यानी कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि log x प्लस
log x बाहर हो जाएगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x रेज टू द पावर y। सर log x का क्या होगा, x रेज टू द पावर y, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x। यहां पे तो log x लिख रहे हैं सर, log x, और ये x टू द पावर कोई कांस्टेंट है, यानी कि x टू द पावर कांस्टेंट रहने से इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1। अब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके क्या रिजल्ट लिखेंगे वो देखना। यहाँ पे x टू दी पावर y है और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई में x है, बेस सेम रहने से डिवाइड में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं x रेज टू दी पावर y माइनस 1, फिर क्या है प्लस y इंटू एक्स रेज टू दी पावर y माइनस 1 इंटू लॉग एक्स। इतना लिखने के बाद अब यहां पे देख रहे हैं ये और ये कॉमन आ जाए, x रेज टू द पावर y माइनस 1, x रेज टू द पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे 1 प्लस y इंटू लॉग एक्स। ये आपका एक पार्ट हुआ। सर एक पार्ट लेकर के आया है, वो पार्ट क्या है देख लीजिएगा, x रेज टू द पावर y माइनस 1 इंटू 1 प्लस वाई लॉग एक्स। सर पहले किसके रिस्पेक्ट में किए, फिर किसके रिस्पेक्ट में किए और क्या रिजल्ट लेकर के आए, ये समझ में आया सर। अब हम इस u को दो बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट टाइम x के रिस्पेक्ट में और सेकेंड टाइम y के रिस्पेक्ट में। यहां पे u इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x रेज टू दी पावर y। अब हम इस u को पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में। x हमारा वेरिएबल है और y हमारा कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x रेज टू दी पावर n वाला। यहां पे लिखेंगे y इंटू एक्स रेज टू दी पावर y माइनस 1। ठीक, उस क्लास में होगा कहीं पे। तो यहां पे क्या होगा सर, डेल यू बाई डेल एक्स, एंड डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू इतना। अब हम इस पूरे टर्म को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, y के रिस्पेक्ट में सर। तो डेल वाई डेल एक्स, यहां पे u इंटू वी होगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है सर। यहां पे x रेज टू दी पावर कितना, x raised to the power y minus 1 and differentiation of y with respect to y. First function into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function. यहां पे क्या लिखेंगे y, x raised to the power कुछ वेरिएबल है, x raised to the power किसी वेरिएबल है, और वेरिएबल है इसका मतलब क्या होगा सर, किसी एक टाइप का फंक्शन देखे थे ना, a रेज टू दी पावर x का क्लास 12 में डिफरेंशिएशन देखे थे, 11th में देखे थे, a रेज टू दी पावर x इंटू लॉग x लॉग a। तो यहाँ पे y है और x रेज टू दी पावर y माइनस 1 है, यानी कि हम लोग क्या लिखने वाले हैं, x रेज टू दी पावर y माइनस 1 तो लिखेंगे ही, फिर लॉग x लिखना पड़ेगा, लॉग x। यहां पे क्या है, x रेज टू दी पावर y माइनस 1, और सर यहाँ पे dy बाई dy कितने के बराबर होगा, 1। ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ रहा है सर, तो कॉमन निकाल लेते हैं, x रेज टू दी पावर y माइनस 1, यहाँ पे क्या बचा, y माइनस लॉग एक्स, y इंटू लॉग एक्स प्लस 1। देखो ना सर इसका रिजल्ट क्या है, x रेज टू दी पावर y माइनस 1, 1 प्लस y इंटू लॉग एक्स, वही चीज लिखो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो रिजल्ट हम लोग देख पा रहे हैं, क्या वो दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है, यस सर वो दोनों ही रिजल्ट आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में इक्वल है, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में इक्वल है, हेंस प्रूव्ड, क्या हेंस वेरीफाइड।
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है, एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है। बस इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है और जेड को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है और एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सर यहां पे क्या लिखा हुआ है, जेड इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसको u इंटू वी कर दें और ये जैसा है वैसे ही रख दें, तो z बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, सर x प्लस वाई का, x प्लस वाई बाहर एंड डिफरेंशिएशन किसका, z का, डिफरेंशिएशन किसका, z का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x। यहां पे क्या लिखेंगे सर, यहां पे z ये 1 होगा और ये 0। यहां पे क्या हो जाएगा सर, x प्लस वाई डेल z बाई डेल एक्स होगा वहां पे। तो डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2x। तो z अगर 1 से मल्टीप्लाई कराना सर तो z हो जाएगा, यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे x प्लस वाई इंटू डेल z बाई डेल एक्स प्लस z इज इक्वल टू 2x। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। सर आप क्या किए, u इंटू वी मतलब फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे z x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, y का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 कितने के बराबर होगा, 1। अगर z से मल्टीप्लाई किया तो z हो जाएगा यहाँ पे इतना इंटू डेल z बाई डेल एक्स। इस पूरे टर्म को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे z लिखेंगे इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कितना, 1। अब हम लोग क्या करने वाले हैं सर, यहाँ पे इस पूरे टर्म को ना एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। इस बार हम लोग का x के रिस्पेक्ट में हुआ, अब हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे। z इंटू यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे z है, u इंटू वी होगा, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे फंक्शन क्या है, x प्लस वाई। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई और किसका डिफरेंशिएशन, z का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट। सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और y स्क्वायर का 2y होगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन। दिस implies that z इंटू, अब x का डिफरेंशिएशन 0, y का क्या होगा, तो सर x का 0 और y का 1 होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इंटू डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल टू कितना, 2y। सर क्या हम इस पूरे टर्म को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे z हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इंटू डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2y। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस वाई इंटू डेल z बाई डेल वाई प्लस z इज इक्वल टू 2y। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा सर, 2 इक्वेशन हो। अब एक बार क्या करना है सर, दोनों को ऐड करना है और दोनों को ऐड करने के बाद दोनों को क्या करना है सर, एक बार दोनों को ऐड करना है और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सर आप कुछ सोच रहे थे, हाँ सोच रहे थे, कुछ हुआ था अभी, एक छोटा सा सिचुएशन बना था। हम सोच रहे थे कि हम कैसे घर जाएंगे, बारिश हो रहा है और मेरा रेनकोट कोई और लेकर के जा रहा था। अच्छा सर अब बाइक में आते हैं, हाँ बिल्कुल बाइक में आते हैं।
तो यहाँ पे क्या है सर, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशन को, यहाँ पे इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करने का मतलब यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, अगर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो प्लस हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई। और यहाँ पे क्या है, निगेटिव करना है, मतलब एक बार एक जो टर्म है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है सर, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा क्या करते हैं सर, यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2x। ये हमारा इक्वेशन 1 था। x प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई, यहाँ पे z है और ये क्या है 2y, ये इक्वेशन 2 है। अगर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है और ये निगेटिव है। ये निगेटिव क्या हो जाएगा सर, यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस x प्लस वाई और यहां पे क्या लिखेंगे डेल जेड बाई डेल वाई। जेड से कैंसिल हो जाएगा सर, जेड से कैंसिल होगा। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 में, तो डेल जेड बाई डेल एक्स में डेल जेड बाई डेल वाई ऐसा कुछ हुआ, फिर 2x माइनस 2y हो जाएगा, 2x माइनस 2y। सर ये मेरे को कुछ कॉमन तो दिख रहा है, x प्लस वाई कॉमन निकाल लो ना सर। जैसे ही कॉमन निकाले तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस वाई, यहां पे बचा डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2 कॉमन आ रहा है सर, यहां पे लिख दो x माइनस वाई। इस पूरे टर्म को इधर लेकर के जाओ और डिवाइड कर दो सर, तो यहां पे क्या होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई कितना, x प्लस वाई। ये हमारा कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 3। अब आप नोटिस करना, ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट में क्या स्क्वायर करना है क्या, यस सर, ये जो रिजल्ट है ना इस रिजल्ट में स्क्वायर कर दो सर। तो इसको इक्वेशन 3 नहीं मानते हैं, तो इसको इक्वेशन 3 नहीं मानते हैं। इक्वेशन 3 किसको मानेंगे, जब इसका स्क्वायर करने के बाद एक रिजल्ट आएगा उसको इक्वेशन 3 मानेंगे। यानी कि ये क्या होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर कराना सर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहां पे क्या होगा x माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 3 होगा सर। अब इस बार ना सर इसको ऐड कर दो सर, किसको, ये दोनों को ऐड कर दो। अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे x प्लस वाई है डेल जेड बाई डेल जेड बाई डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स, फिर ऐड हो रहा है ये वाला टर्म, तो यहां पे x प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। ये पहला टर्म के साथ ऐड हुआ, जेड के साथ ऐड होगा तो क्या होगा सर 2z, और सर ये इसके साथ ऐड होगा ना तो इधर बचेगा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। अभी x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा सर, और x प्लस वाई कॉमन आ गया ना तो हमारे पास क्या बचेगा, तो सर हमारे पास बचेगा x प्लस वाई, कॉमन निकाल लो सर। यहाँ पे क्या है सर डेल जेड बाई डेल एक्स, और यहाँ पे क्या है सर डेल जेड बाई डेल वाई। यहाँ पे क्या है सर 2z, तो 2 को उधर लेकर के जाओ ना सर, तो यहाँ पे क्या है 2x प्लस 2y
-2z। सर इतना आ जाने के बाद x प्लस वाई को उधर डिवाइड कर दो सर, तो यहां पे क्या हुआ, डेल z बाई डेल एक्स प्लस डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस 2z डिवाइडेड बाई कितना सर, x प्लस वाई। इतना तक तो आ गया। ये क्यों निकाले सर, अभी थोड़ा देर में पता चलेगा। अब हम बोथ साइड -1 करने वाले हैं। क्या करने वाले, -1। ऐसा क्यों सर, तो यहां पे आप देखो ना, यहां पे 1 माइनस करके कुछ लिखा हुआ है क्या, यस सर 1 माइनस करके इतना लिखा हुआ है, तो हम बोथ साइड -1 करेंगे। कहने का मतलब क्या सर, पहले ये जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट में z का वैल्यू रखो सर। z का वैल्यू कहां से रखेंगे, यहां से रखेंगे। z का वैल्यू क्या होगा बतलाओ, तो z का वैल्यू होगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो सर z का वैल्यू ये होगा सर यहां पे लिखेंगे 1 माइनस इतना डेल z बाई डेल एक्स प्लस डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे 1 माइनस ये पूरा टर्म, यहां पे 2x प्लस 2y माइनस 2, और z के जगह पे क्या लिखना था सर, z के जगह पे लिखना था आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और डिवाइडेड बाई क्या है सर, डिवाइडेड बाई हमारे पास था एक्स प्लस वाई। सर ऐसे सोचो 1 माइनस यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, डेल z बाई डेल एक्स प्लस डेल z बाई डेल वाई, यहां पे भी 1 माइनस करके 2 कॉमन निकाल लेना सर, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई कितना, x प्लस वाई। सर इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करो, इसको आप कुछ मत करना, तो यहां पे क्या लिखेंगे सर, x प्लस वाई माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2z डिवाइडेड बाई कितना, x प्लस वाई। सर x में 2x सब्ट्रैक्ट हुआ तो -2x होगा, -x होगा, इसमें भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे -x, यहाँ पे -y, यहाँ पे +2z डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है सर, x माइनस वाई। सर माइनस कॉमन निकाल लो ना सर, तो माइनस जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या है सर, माइनस कॉमन निकाल रहे तो -2z होगा माइनस ऐसे कॉमन नहीं निकालो, ऐसे लिख दो सर, 2z लिख दो माइनस फिर x प्लस वाई लिख देना, और सर यहाँ पे डिवाइडेड बाय में प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा सर, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे z है सर। अब इस z के जगह पे क्या वैल्यू रखा जा सकता है, z के जगह पे ये वैल्यू रखा जा सकता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई कितना, एक्स प्लस वाई। इतना हो जाएगा सर। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे सर, यहाँ पे ये एलसीएम आएगा, तो ये हमारे पास क्या हुआ सर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आकर के मल्टीप्लाई कराना सर, तो ये हमारा लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, डिवाइडेड बाई में एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करा तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
और डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करो सर, 2x² प्लस 2y² माइनस x² माइनस 2xy माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 2x² में x² सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आएगा x² माइनस 2xy और 2y² में y² सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y² प्लस में। यहां पे क्या होगा सर, यहां पे होगा आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। a² माइनस 2ab प्लस b² यानी कि ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों में पावर 2 है सर तो एक जगह पे लिखा जा सकता है। अब नोटिस करना ना सर, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 1 माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स और इसको डेल जेड बाई डेल वाई, बिल्कुल लिख सकते हो सर। और अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 4 हो जाएगा। मीन्स क्या बोलना चाहते हैं सर, ये माइनस को अंदर लेकर के गए चलिए नहीं लेके गए, इतना आया और इस रिजल्ट का वैल्यू कितना है, इतना है और इस रिजल्ट का वैल्यू इतना है। तो यहां पे क्या है सर, यहां पे आपका जो रिजल्ट आया है ना ये, और इसमें 4 है सर, इसमें क्या है 4 है। तो आप क्या लिखना 1 माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू इस पूरे रिजल्ट। तो 1 माइनस, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं 4 है, इसका रिजल्ट में 4 है नहीं, तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाँ नहीं हो गया सर, डेल जेड बाई डेल एक्स और यहाँ पे क्या होगा डेल जेड बाई डेल वाई। ये आपका रिजल्ट हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के बाद ये आपका अपना हो जाएगा। इफ u इज इक्वल टू इतना, प्रूव दैट इतना 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 इज इक्वल टू 0। सर u इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² टू द पावर कितना -1 बाई 2। अब हमको इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में 2 बार, y के रिस्पेक्ट में 2 बार और z के रिस्पेक्ट में 2 बार। सब में पावर सेम है तो एक को करके सिमिलरली लिख देंगे। सर u को पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करो, -1/2 पावर आएगा, फिर क्या लिखोगे सर x² प्लस y² प्लस z² टू द पावर -3/2। फिर x² प्लस y² प्लस z² का लिखना सर 2x प्लस 0 प्लस 0 डेल u बाई डेल एक्स। सर डेल u बाई डेल एक्स 2x प्लस 0 कितना होगा 2x डिवाइडेड बाई 2 और इसका पावर 3/2 है, यानी कि यहां पे आएगा x² प्लस y² प्लस z² टू दी पावर 3/2। 2 कैंसिल हुआ सर। अब इसके बाद फिर से इसका एक बार डिफरेंशिएशन होगा सर, ठीक है। तो इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन होगा, आपको कह रहा है कि इसका रिजल्ट को ऐसे रखो
एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -3/2। u इंटू भी बीच में माइनस बाहर रहेगा, तो डेल स्क्वायर u डेल एक्स स्क्वायर माइनस u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, -3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर कितना, -3/2 -1, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, कितना हो जाएगा 2x। फिर अब ये पूरा टर्म को बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर कितना, -3/2, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का 1, u इंटू वी में। ये जैसा है ना वैसे ही लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। क्यों सर, यहाँ पे 2 कैंसिल कर रहा है, x से x को मल्टीप्लाई कर देना, तो सर यहाँ पे डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर होगा सर, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि ये रिजल्ट प्लस हो जाएगा। यहां पे x है सर, और यहां पे क्या है 3x स्क्वायर, तो यहां पे क्या होगा 3x स्क्वायर, 2 तो कैंसिल हो गया ना सर, x से मल्टीप्लाई किया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हुआ, -3/2 और -1, -5/2 होगा सर, -5/2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर कितना, -5/2। इतना का पावर कितना है सर, 3/2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस में। इस पूरे टर्म को निगेटिव में लिखा गया है और उस पूरे टर्म को पॉजिटिव में लिखा गया है, तो ये जो निगेटिव है ना, ये निगेटिव यहां पे भी गया तो यहां पे भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये पॉजिटिव ना होकर के क्या हो जाएगा, निगेटिव। समझ में आया। सिमिलरली डेल स्क्वायर u डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या आया सर, इसका जो रिजल्ट आया था ना आपके पास, वो आया था 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 5/2, निगेटिव में या पॉजिटिव में, निगेटिव में। इतना आया था। थ्री एक्स स्क्वायर इंटू इतना माइनस इतना, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -5/2। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2। सिमिलरली अगर हम इसी टर्म को 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करें y के रिस्पेक्ट में, आप कर कर देख लेना, तो यहां पे जहां जहां x है ना वहां पे y आएगा, 3y स्क्वायर, ये पूरा टर्म रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर कितना, -5/2। यहां पे क्या होगा, माइनस में, यहां पे माइनस में होगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2। सेम एज सर सिमिलरली डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड स्क्वायर, ये कितना होगा 3z स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -5/2। और यहाँ पे अब फिर से लिखना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2, इतना होगा। ये तीनों टर्म को अब ऐड करना है सर। अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, सर 1 2 3 और 3 कॉमन आ जा रहा है, तो 3 कॉमन आया तो क्या बचा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जो कॉमन आया वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -5/2, यहाँ पे 1 है, -1 तो -3 हो जाएगा सर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2। बेस सेम रहने से मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -5/2 है, तो 1 -5/2 यानी कि 2 - 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -3/2। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस में, यहाँ पे -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर कितना -3/2। ये निगेटिव है सर और ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। देखिए ये हो सकता है कि इस क्लासेस के लिए लास्ट होगा, तो इसको करवा ही देते हैं, 5-7 मिनट और भी देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक नया वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पे कहता है u को पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में, इसका रिजल्ट इतना आएगा, ठीक है। टाइम हो चुका है 40 मिनट्स के अप्रोक्सीमेट। हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में ना वो 3-4 क्वेश्चन जो है उसको भी सीखेंगे, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। लेकिन उससे पहले ये कहेंगे कि अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहा है, आपको हर एक क्लास में हम ये चीज बोलते हैं कि आप अपना कुछ कमेंट्स छोड़ा कीजिए, तो कोशिश कीजिए ना कुछ लिख दीजिए कि क्लासेस आपको कैसा फील करवा रहा है, क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस टाइप में फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।